दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स पंडा के यूट्यूब चैनल पर। कुछ समय पहले हमने ये जरूर सुना था क्रिकेट में कि जो क्रिकेट है वो अनिश्चितताओं का खेल है। अब यहाँ पर आईबीपीएस में अगर हम बात करें तो ये भी एक तरीके से यही समझ में आ रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हो तो ये भी पूरा जोखिम भरा है और अनिश्चितताओं से ही जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आईबीपीएस ने जब अपना स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन निकाला और बाद में वैकेंसीज रिवाइज की तो बढ़ने की जगह वैकेंसीज काफ़ी घटी। जो मेजर बैंक थे जिन्होंने अच्छी खासी वैकेंसी दी थी उन्होंने अपनी वैकेंसीज खींच ली। और मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स पढ़े कि सर मेरा तो कैनरा बैंक में हो सकता था लेकिन कैनरा बैंक में ही जो है इस वजह से मेरा नहीं हो पाया और इसी ने मेरी जॉब ले ली। बहुत लोगों ने ये वाला रिमार्क दिया है। तो बिल्कुल गाइस मैं आपके साथ एग्री हूँ और कहूँगा कि ऐसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसी भी तरीके का कोई रिक्रूटमेंट इस बार नहीं किया और नॉट रिपोर्टेड था और नॉट रिपोर्टेड ही अपने आप को रखा। लेकिन ये आप देखोगे कि कैनरा बैंक जिन्होंने स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन आया तो 2500 वैकेंसीज इन्होंने अपनी जारी की थी, बट बाद में जो इन्होंने अलॉटमेंट दिया है तो केवल 750 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट दिया है। ये गाइस अपने आप में बहुत गलत है और इसकी वजह से हज़ारों लोग जो हैं वो जॉब लेने से वंचित हो गए। कहीं ना कहीं पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते जो इन 2500 वैकेंसीज़ में आ सकते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि 1750 वैकेंसीज़ का कम होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। देखो वैकेंसीज़ अगर जुड़ती हैं, ऐड होती हैं तो एक तरीके से ये हमें खुशियाँ ही देकर जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो डिज़र्विंग होते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर 1750 वैकेंसीज पीओ में से अगर विड्रॉ कर ली जाएं तो गाइस आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंपटीशन यहाँ पर। और उस कंपटीशन में जो बंदा ऑलरेडी लाइन में था जिसका सिलेक्शन हो सकता था वो भी यहाँ पर नहीं ले पाया। आप ये भी देख सकते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने तो एटलीस्ट नॉट रिपोर्टेड दिया था लेकिन बाद में 500 अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट किया और बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 535 ही वैकेंसीज रखी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे अच्छा काम किया और 2100 पीओ को यहाँ पर रिक्रूट किया है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज हैं। आप ये देख लेना कि अगर 7400 वैकेंसीज ये हैं, अगर इन्हीं वैकेंसीज़ में अगर कैनरा बैंक की वैकेंसीज़ को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो ये गाइस आप देख सकते हैं कि 9000 से ऊपर वैकेंसीज़ यहाँ पर हो जाती हैं, जो एक बहुत बढ़िया बहुत अच्छा आंकड़ा हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर वैकेंसीज़ कम होने के कारण बहुत सारे लोग जॉब से वंचित रह गए। जो मैं जानता हूँ कि मतलब ऐसा लोगों के ऊपर जब बीत रहा है तो यार बहुत लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं पर ये एक मन में नेगेटिव थॉट जरूर आता है कि हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और वैकेंसीज अच्छी आती हैं तो हमें खुशी जरूर मिलती है। लेकिन अब ऐसे तो यही हो जाएगा कि कोई भी वैकेंसी आ रही है तो आप उसको बिल्कुल जीरो कंसिडर करके ही आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्योंकि पता नहीं कब कितनी घट जाएँ। वैसे जब नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो ये जरूर लिख दिया जाता है कि टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, लेकिन इनको ये जरूर करना चाहिए कि कम से कम मत करो। अगर बढ़ाना है तो बढ़ाओ, उतनी तो रखो जितनी आपने स्टार्टिंग में एलोकेट कर रखी हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ बैंकों ने अपनी बहुत कम वैकेंसीज बढ़ाई, जैसे कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने केवल 53 बढ़ाई, इन्होंने 294 बढ़ाई। और पंजाब नेशनल बैंक ने चलो 26 वैकेंसीज़ का यहाँ इजाफा किया। लेकिन मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम यहाँ पर 2000 के आसपास में अगर वैकेंसीज होती तो अलग समीकरण यहाँ पर आज हमें देखने को मिल रही होती। पंजाब एंड सिंध बैंक ने तो बहुत गलत किया, 253 वैकेंसीज स्टार्टिंग में निकाली थी, बाद में जब एलोकेशन हुआ प्रोविजनल अलॉटमेंट पे तो ये आंकड़ा जीरो का रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से आप ये देख लो कि 6432 वैकेंसीज आई थी और इस दौरान हमने ये देखा कि एक बैंक, दो बैंक, तीन बैंक, चार और पाँच बैंकों ने अपनी वैकेंसीज नहीं दी थी। तो यही लग रहा था ओवर ऑन एवरेज कि हाँ लगभग 4000 अगर वैकेंसीज और बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं पर ये भाई 8-10 हज़ार वाला 9000 10,000 वाला आंकड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हुआ कि जिन्होंने वैकेंसीज दी थी उन्होंने कम कर ली और जिनको बढ़ानी चाहिए थी उन्होंने बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। तो ये फैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो देखो मेरा कंक्लूज़न यही आपके लिए अब आगे के लिए होगा कि आप दो चीज़ों को साइडलाइन कर दो। पहली चीज़ है कि जब किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि यार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और तभी मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। जिस दिन आप फॉर्म को फिल कर रहे हो तो फॉर्म फिल करते ही आपका आधा सिलेक्शन हो चुका होता है, बाकी आधा सिलेक्शन आपकी प्रिपरेशन करने से होता है। वैकेंसीज का दोष कभी मत दो कि इस बार इसने मेरी ले ली, वैकेंसीज अगर ज़्यादा होती तो यहाँ पर मेरे को जॉब मिल गई होती। ऐसा गाइस बहुत रेयरली होता है। जो बहुत अच्छा कैंडिडेट है जिसने मेहनत अच्छी कर रखी है उसका आज भी सिलेक्शन हुआ है और कल भी उसका होगा, ठीक है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आपको यही पॉजिटिव मैसेज देना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जो बैक चीज़ें हुई हैं आप इनको साइडलाइन करो
और आगे के रोड मैप में अपनी बढ़िया प्लानिंग करो, तो आगे आपको सिलेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो कट ऑफ वगैरह है ये भी कहीं ना कहीं पर हमें थोड़ा सा दिल को चोट जरूर पहुंचाती हैं। लेकिन क्या होता है कि कट ऑफ में 2 फैक्ट होते हैं। अगर आप पेपर बनाकर आए हो, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है और कट ऑफ आपके फेवर में बता दी, तो आप बहुत खुश हो जाओगे वहाँ पर। और अगर पेपर आपका थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है या फिर आपका थोड़ा सा पेपर जो है नेगेटिव फॉर्मेट में चला गया और वहाँ पर कहीं पर किसी ने कट ऑफ थोड़ी सी ठीक सी बता दी, तो आपको लगेगा यार ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि जो चीज़ आपको अच्छा लगे आप उसको देखो, जो आपको लगता है कि यार मुझे इसको देखना नहीं चाहिए तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, और इग्नोर करने में ही भलाई है। बट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो चाहते हैं कि यार मुझे पता चले कि क्या कट ऑफ है, क्या वैकेंसीज है, इसीलिए ये सब चीज़ें भी आपके सम्मुख रखी जाती हैं, ठीक है। बट हाँ, मेरा पर्सनल सजेशन अब आपको ये होगा कि आप वैकेंसीज को कहीं भी कंसीडर मत करो। बट हाँ, कट ऑफ एक अलग चीज़ होती है, वो कहीं ना कहीं पर हमें इतना तो पेपर के बारे में बता देती है कि यार हम जो पेपर बनाकर आए तो लगभग इसके आसपास में कट ऑफ हो सकती है और हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। बट मैं यही कहूँगा कि निराश मत हो, आपकी डेस्टिनी ने आपके लिए पता नहीं क्या लिख रखा है, आप उन्हीं सब चीज़ों के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाओ और आगे और भी अपॉर्चुनिटी आएंगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रिवाइज वैकेंसीज जो अप्रैल 2023 में थी, और जब वैकेंसीज निकाली गई थी तो ये आंकड़े थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा डेटा आपको बता दिया जाए ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन जो माइंड में चल रहा हो वो भी यहाँ पर गाइस दूर हो जाए। और हाँ, करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको और भी बहुत सारे जो करंट अफेयर्स के PDF एंड कोर्सेज हैं वो एक प्लेस पर मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।